आज जो मीडिया की स्थिति है उसे देखते हुए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे जो असर डाला है इस मीडिया की स्थिति पर, उसके कुछ 4-5 कारण मेरी नज़र में समझ आ रहे हैं। और सबसे पहला कारण है हमारा समाज, हमारा घर और हमारा समाज जिस तरह से कुछ दशक पहले तक अपने बच्चों को, अपने किशोर हो रहे बेटों को, बेटियों को, जवान होते बच्चों को जिस तरह से संस्कार दिया करता था, जिस तरह से दीक्षित करता था, अब वो प्रक्रिया करीब करीब बंद सी हो गई है। ऐसा नहीं है कि घर परिवार के लोग, समाज के लोग अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अब जो हालात बन गए हैं, जो स्थितियां बन गई हैं, उसमें सामाजिक सरोकारों, मूल्यों और अपने सिद्धांतों के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है। जो आज का हिंदुस्तान है वो इतनी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। बदलाव हमारे समाज में पिछले अगर आप देखें तो पिछले 20 वर्षों में इतना अधिक बदलाव आया है कि वो स्थितियां रही नहीं जिनमें संस्कारों के लिए, जिनमें ईमानदारी के लिए, जिनमें सच्चाई के लिए बहुत सारी संभावनाएं हुआ करती थी। तो वो संभावनाएं सिकुड़ती जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि एकदम सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि समाज जिस तरह से बन रहा है, हमारे घर जिस तरह से बन रहे हैं, उन घरों में नए बच्चों, नए हमारे बेटों, बेटियों, हमारे जवानों, नौजवानों के लिए जो चीज़ें बन रही हैं, जो स्थितियां बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हैं। पहली बात तो ये है। गुरुदत्त की एक फिल्म आई थी, साहिर लुधियानवी ने उसमें एक शेर लिखा था, हम गमज़दा हैं लाएं कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस ज़िंदगी से हम। तो अब जब सामाजिक मूल्य नहीं रहे तो इन घरों से निकले बच्चे, चाहे वो पत्रकार, तो वह भी इन्हीं घरों से निकलते हैं, इसी समाज से निकलते हैं, और आईएएस भी इन्हीं घरों से, इसी समाज से निकलता है। एक नेता भी निकलता है, विधायक भी निकलता है, मंत्री भी जो बनता है वो निकलता है, और तमाम तरह के जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी इसी समाज से निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि लेकिन सामाजिक मूल्यों में पतन या गिरावट की जो बात है वो केवल पत्रकारिता में नहीं है, लेकिन चूंकि पत्रकारिता हमारे समाज के ढांचे और देश के प्रति अपने कर्तव्य को लेकर कुछ प्रेरित करती है, इसलिए लोगों की नज़र सीधे पत्रकारों पर जाती है। अन्यथा गिरावट तो मित्रों हर प्रोफेशन में आई है। राजनीति में क्या नहीं आई है? क्या साहित्य में नहीं आई है? क्या बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं आई है? क्या चिकित्सा में नहीं आई है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां मूल्यों में गिरावट नहीं आई है? एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा, हम सब लोग अपने अपने कुछ ज़िद लेके, अपने अपने कुछ पागलपन के साथ, कुछ कर पाने की चीज़ों के साथ हम इस फील्ड में आए थे। कुछ मिला, नहीं मिला, लेकिन हमने इस फील्ड से कोई अपेक्षा नहीं की। लेकिन जब ये इंडस्ट्री का रूप धारण कर चुकी है तो ये कहना पड़ेगा कि जो हमारे कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे संस्थान हैं, जहाँ से जो ये संस्थान पत्रकारिता के संस्थान हैं, जो पत्रकारों को सर्टिफिकेट देते हैं मगर उन्हें उस तरह से तैयार नहीं करते जैसा कि एक पेशेवर पत्रकार को होना चाहिए। पेशेवर पत्रकार से मेरा आशय यह है कि उन्हें अपनी सारी विधाओं में पारंगत तो होना ही है, करना ही है, लेकिन उन्हें अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों और सरोकारों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार भी बनाना है। अफसोस की बात यह है कि हमारे शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं कर रहे हैं, और अब बिना शिक्षण संस्थानों के प्रमाण पत्र की नौकरी नहीं मिलती। तो दूसरी बात यह है कि जो हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में नए लोग आ रहे हैं वो ऐसे संस्थानों से दीक्षित होकर निकलते हैं जो संस्थान खुद ही विकलांग हैं, और जहाँ पर ना तो अच्छी प्रयोगशालाएं हैं, ना अच्छी फैकल्टी है, ना अच्छे स्टूडियोज़ हैं, ना अच्छे कैमरे हैं, ना अच्छे उपकरण हैं, ना पत्रकारिता के सिद्धांत जानकार और पढ़ाने वाले लोग हैं। हम लोगों की भी दिलचस्पी पत्रकारिता के अध्यापन में शायद सबकी नहीं है,
मेरी तो रही है। मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता शिक्षण को मैंने छोड़ा नहीं है, अध्यापन को मैंने छोड़ा नहीं है। 20 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, उनके बोर्ड ऑफ फैकल्टीज़ में हूँ, तो जितना मुझसे बन सकता है वो तो करता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। तीसरी बात मुझे लगती है कि आज हमारे बीच में उच्च कोटि के संपादक शायद नहीं रहे। जिन संपादकों से मैंने शिक्षा ली उनमें राजेंद्र माथुर, एसपी सिंह और प्रभास जोशी जैसे लोग हैं। राजेंद्र माथुर जी के संपर्क में वर्षों तक रहा, एसपी सिंह के संपर्क में वर्षों तक रहा, और वो एक अपने आप में संस्थान थे जो मूल्यों के लिए खड़े होते थे, अपनी टीम के हितों की रक्षा के लिए खड़े होते थे, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े होते थे। आज वो संपादक नहीं रहे। आज हम देखते हैं कि अगर किसी बात के लिए संपादक ये पहले कहते थे कि किस टीम का अच्छा काम है तो टीम ने किया है, और अगर कोई ख़राब काम है तो मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन आज अधिकतर संपादक ऐसे हो गए हैं जो बहुत ही कमज़ोर रीढ़ के हैं, और जब कोई गड़बड़ होती है उनके संस्थानों में तो वो उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश करते हैं जिसने ये गलती की है। तो संपादक और उसके सहकर्मियों के बीच में रिश्ता बड़ा टूटा हुआ है। तो तीसरी चीज़ तो ये है। आप समझ रहे होंगे कि इतनी देर के बाद भी मैंने बाज़ार का नाम नहीं लिया है। बाज़ार का नाम मैं लूँगा, लेकिन बाज़ार भी तो किन लोगों से संचालित हो रहा है? बाज़ार उन लोगों से तो संचालित हो रहा है जो हमारे समाज से निकले हुए लोग हैं। एक दौर था जब हम अपने सिद्धांतों के लिए, हकों के लिए सड़कों पर आते थे, संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, हड़तालें करते थे, लेकिन आज ये सब बंद है। मैं हड़तालों और आंदोलनों को उचित नहीं मानता, लेकिन जब आपको आपका हक ना मिले तो आपको सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बाज़ार का दबाव है तो उस बाज़ार के दबाव से उबरने का काम किसको करना पड़ेगा? बाज़ार भी तो इंसान के लिए है, इंसान बाज़ार के लिए हो गया है, और इस वजह से बाज़ार हमारे ऊपर हावी हो गया है। बाज़ार हावी होने का अर्थ यह है कि कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है, कौन सा ऐसा अखबार है जिसके अपने व्यावसायिक हित नहीं हैं, कौन सा ऐसा टेलीविज़न चैनल है जिसके मालिक के अपने व्यावसायिक हित नहीं हैं, कौन ऐसा मीडिया का संस्थान है जो मुनाफा नहीं देखता। और ये मुनाफा तो पहले भी देखते थे, 40 बरस पहले भी देखते थे, लेकिन तब उन मूल्यों सरोकारों की बलि चढ़ा करके हम अपना अखबार या अन्य संसाधन नहीं निकालते थे, या क्योंकि चैनल तो जब हम लोगों ने शुरू किया तब थे नहीं, तो चैनल और प्राइवेट सेक्टर के रेडियो स्टेशन भी नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं आया था। तो लेकिन अपने इन मूल्यों की बलि चढ़ाकर हमने कभी काम नहीं किया। नौकरी को लात मार दी, लेकिन हमने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया। आज आप ये देखिए कि नौकरी को लात मारने की हिम्मत किसी में है? कोई प्रोफेशन, नौकरियां इस हिसाब से जा रही हैं, वेतनों में कटौती हो रही है। क्यों? इसलिए कि व्यक्ति ने अपना टैलेंट प्रदर्शित करना कम कर दिया है। वो चैनलों का, अखबारों का, रेडियो स्टेशनों का और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जितने भी अवतार हैं उनका एक उपकरण मात्र बन के रह गया है। तो मेरी नज़र में तो पत्रकारिता में गिरावट इन 3-4 कारणों को जो मैंने बताया वो है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आखिरी कारण जो है कि हमने एक इंडिविजुअली, एक व्यक्ति के तौर पर अपने मानसिक विकास की स्थिति को देखना बंद कर दिया है। हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। जब आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बोलेंगे। तो पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी इसीलिए हमको इस बात को प्रेरित नहीं करती कि हम अच्छी किताबें पढ़ें, हमारे साहित्यकारों की किताबें पढ़ें, समसामयिक किताबें पढ़ें, विश्व के साहित्य पढ़ें। सरदार भगत सिंह ने 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के तमाम साहित्य को पढ़ा था। तो क्यों पढ़ा? उस दौर में तो संचार के साधन ऐसे नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन वो सारे ही अनेक भाषाओं के जाने माने लेखकों की किताबों को घोंट कर पी चुके थे। तो इसका अर्थ यह है कि हमने अपने आप में के अंदर एक बड़ी उदासीनता बरत ली है। हम रोबोट की तरह और मशीन की तरह काम करने लगे हैं। हमारे पास पढ़ने लिखने का वक्त नहीं है, और इसीलिए हम समाज के अंदर भी अपनी जो विश्वसनीयता है, जो अपनी साख है, हम वो गंवाते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। लोग ये कहने लगे हैं, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो
और कर लेता है समझौता भी वो। जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक, और कई मोड़ों पे है ठहरा भी वो। गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी वो। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।